लो जी, हमारे साथ इमरान खान साहब के एक और साहब का साथी हैं। इन्होंने भी हमें बहुत जलील करके रखा हुआ था। जिस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर हमको बात करते थे, कुछ सवाल उठाते थे इंसानी लिहाज से, उस वक्त ये ऐसे सीना चौड़ा करके आया करते थे उनको डिफेंड करने। और इस वक्त इनकी हालत ये है कि अब मायूस फिरते हो सर्दियों की शामों में। क्यों ऑन साहब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मेरे भाई बात ये है कि सारी चीज़ों को रख दिया जाए ना साइड पे। आपके में जराइम की फहरिस्त उतनी लंबी है जितनी आपकी लीडर की। ये सारे केसेस जो आए हुए हैं इनके हक में, इज्जत वाले मामले में तहरीक इंसाफ वालों के हक में आए हुए हैं, वो चाहे आप वो कर लें 92 का फेडरल लॉ का कर लें, 2021 का कर लें। अभी मुफ्ती सईद साहब जो फरमा के गए, मैं तो वो सुन के हैरान हुआ कि यही केस है अगर और ये उन्होंने गवाही दी है तो फिर तो इमरान खान जीतेंगे। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि औरत की अथॉरिटी है, औरत की गवाही है, औरत का पास इख्तियार है, वो कब बताए कि जी उसका कब इद्दत के लिए वो इद्दत का पीरियड पूरा हो चुका है। तो अगर वो मुफ्ती साहब ये गवाही दे रहे हैं जो गवाह हैं बड़े हैं, तो फिर तो केस रही कुछ नहीं गया माने का साहब का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कामरान भाई, आपने कहा जो भी बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। बिल्कुल याद माजी अजाब है या रब, भुला दे मुझे हाफजा मेरा। देखें, ये एक ज़ाती नौयत की जो केस है। पहली बात तो ये है कि मुझ पे जो ट्रोलिंग होती है, जब मुझ पे इल्ज़ाम लगते हैं, मैंने एक पहली बात आपसे ये करनी है, जिस दिन मुझे अदालत ने बुलाया, मैं आज भी आपको हल्फन ये बात कर रहा हूँ जी, मैंने अपनी वालदा से पूछा कि मुझे अदालत ने बुलाया, क्या मुझे जाना है? और उन्होंने मुझे कहा कि अगर बेटा आपको अदालत ने बुलाया तो आपने एक वादा करना है कि जो कहना है सच कहना है। मैं इसलिए आपको ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने केस नहीं किया। सच क्या है और ना मैं इसके आपका? पीछे सच हूँ क्या कभी है? उनके जी सच क्या है? मैं वहीं आ रहा हूँ, सुन लेना, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट ले रहा हूँ। ना मैंने किया है ना मैं पीछे हूँ इसके। इनके वकला कहते हैं जी, कोई कहता है वो इसके पीछे उनका प्लान था, ये था। मैं आपको एक अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं भी फैमिली वाला हूँ, मेरी भी माएँ बहनें, और मैं उसके लिए उनके पास जा रहा हूँ, उनके खिलाफ जिसके साथ 7-8 साल सुबह दोपहर शाम एक थाली में खाना खाया हो, जिनको बाप भाई लीडर बड़ा सब कुछ करने का दर्जा दिया हो आपने। लेकिन अगर आपको अदालत बुलाती है तो क्या आप नहीं जाएंगे कामरान भाई? सिर्फ पहले ये जवाब बिल्कुल जाऊंगा। आप जाएंगे या नहीं? लेकिन मैं कभी लीडर की, जिस तरह आप लीडर की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पागल हुए हुए थे, अंधे हुए हुए थे, मेरे नजदीक अल्लाह और आने सल्लम के अलावा ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसकी खातिर मैं अपने आप को अनकंडीशनल सजदा कर दूं अल्लाह के आगे और इताअत करूं आने सल्लम की। इसके अलावा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ इस दुनिया के अंदर जिसकी मैं इताअत करूं, जो आप इमरान खान साहब की किया करते थे अनकंडीशनल। तो अब आप भुगते हैं अगर आपके ऊपर उठ रहा है इल्ज़ाम कि जी आप उनके खिलाफ जा रहे हो, उनके पाँव छुरा घोंप दिया। क्यों गए थे पहले भड़बड़ के इतना साथ? उस वक्त नजर नहीं आ रहा था कि इमरान खान 2-2 निकाह कर रहा है? उस वक्त सच झूठ कहाँ पे था आपका? सर कामरान साहब मेरी तो सुने ना। आपने सुना दी जी, मैं उनका वफादार, उनके पीछे लड़ता था, भागता था, मरता था। मैंने आपको कहा कि मैंने जो अदालत में जाके बयान दिया है, जो अदालत ने मेरे से पूछा है, 1 जनवरी को पूछा कि निकाह हुआ था, मैंने कहा जी हुआ था 2018। 18 फरवरी को हुआ था, मैंने कहा जी हुआ था। मैं आपको ये मौक़िफ़ दे रहा हूं कि अगर इसके ऊपर आज भी आपको हल्फन कह रहा हूं कि इमरान खान साहब आके कह दें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मुझे एक बात बताएं कि ये क्यों हुआ था? मतलब इतनी क्या उलझन थी? वो 18 फरवरी को हुआ था निकाह, प्रॉब्लम क्या थी? पहले आप मेरा जवाब सुने। पहले मेरा जवाब, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, वो हल्फन कुरान पे हाथ रख के ये कह दें, आप जो सजा किसी मुजरिम की है वो सबसे पहले मुझे देनी है। ठीक है, अब मेरा सवाल। अगर सदीक साहब बैठे थे, मेरी बड़ी इज्जत की जगह है, वो कानून समझते हैं। आपने 14 जनवरी का उनका इंटरव्यू का बोल दिया कि उन्होंने आपको कहा कि नहीं हुआ। आप मौजूद थे 11 जनवरी को इमरान खान वाले इंटरव्यू में। मैंने अल्लाह को, सर आपने कहा मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। मैं ऐसा घटिया इल्ज़ाम किसी की ज़ात के ऊपर सोचे समझे लगाने का क्या मैं इस कैपेसिटी में हूँ? क्या मैंने अल्लाह को जान नहीं देनी? क्या मेरे घर में माँ बहन नहीं है? क्या मेरी फैमिली नहीं है? लेकिन जो ये लोग करते हैं किसी के खिलाफ, माँ बहन बेटी के खिलाफ,
क्या ये अपने घर में माँ बहन बेटी मेरे भाई क्विकली दो मुकाफाते अमल है, दो सवाल और कुछ क्विकली नहीं है। मुझे बताएं कि अभी जो मुफ्ती साहब कह के गए हैं, जब आप किसी की माँ बहन बेटी के घर में पत्थर मारते हैं, बिल्कुल ठीक है, झांकते हैं, गाली देते हैं किसी की बेटी पूरी को, बात है, किसी तो की फिर माँ आप बहन के घर क्या, भुगतते किसी हैं। के वैसे घर में झांकना नहीं मेरे चाहिए। जैसा एक बंदा बात, अल्लाह को हाजिर, ओ भाई जिस मेरे घर में माँ जैसा बहन ना हो वहां पे भी नहीं बेलौस झांकना चाहिए, मैं तो ये खिदमत करने कहूंगा। वाला बंदा। हाँ, मेरा सवाल वक्त की किल्लत है, पहली बात मैं कह रहा हूं वैसे भी किसी के घर माँ बहन ना हो तब भी किसी के घर नहीं झांकना चाहिए मेरे भाई, नंबर 1। नंबर 2 ये मेरा पर्टिनेंट सवाल दो है आपसे, इससे पहले मैं ब्रेक लूं। नंबर 1 के मुफ्ती सईद साहब तो ये कह गए कि जी औरत के पास अथॉरिटी है, तो अब तो बुशरा बीबी के पास अथॉरिटी है, तो इसको केस को किस तरह लड़ेंगे आप लोग? तो केस हार गए अगर आप इसके अंदर, अगर आपको कोई भी सपोर्ट है मानेका साहब के लिए, वो तो कह गए कि बुशरा बीबी के पास अथॉरिटी मैं है। तो केस का मुद्दई नहीं हूँ भाईजान। अच्छा, आपको कोई फर्क ही नहीं तो पड़ता? गवाही दी है, मैं तो केस का मुद्दई बात नहीं ये हूँ। फिर मानेका साहब से सवाल, मैं तो अगला केस- सवाल, मैं तो अदालत क्या बुलाया हुआ अब अगला गवाह सवाल। हूँ। चले उस वक्त तो आप इमरान खान की मोहब्बत में मेरे गर्क हुए थे, आज नहीं है। आपने इमरान खान से पूछा कि दो निकाह क्यों कर रहे हैं आप? वाई? अच्छा, अब आप मेरी बात सुने। 1 जनवरी को निकाह होता है, ठीक है जी। इस निकाह का जुल्फी बुखारी गवाह है, उसको कहें कुरान पे हाथ रखे, ठीक है। वो इमरान खान साहब हैं या हमारी वो काबिल इज्जत हैं जो मैं भी कह रहा हूँ ये हुआ क्यों? वहाँ थी, लोगों से एक एक नहीं संभाला जा रहा, उनकी वो एक से friend दो कर रहे हैं, मैं तो हाँ, हैरान हूँ यार। एक हो गया, फिर क्यों हुआ मुझे- दूसरा? फिर ये मुझे पूछा आपने कहा इमरान जाता खान है, से, उस फिर वक्त जब आप 18 करीब थे फरवरी उनके। को- हाँ, मुफ्ती साहब ने आपको बताया, जो मेरे नॉलेज में भी है, कि उन्होंने कहा कि जी हमने एक सेरेमनी और करनी है, क्योंकि ये निकाह जो है वो 18 फरवरी तक हमने करना है, क्योंकि वो उन्होंने कुछ पेपर्स देखे, पूरी डेट नहीं हो रही थी। और मैंने मुफ्ती साहब से, और मुफ्ती साहब का ये बयान है, ये वीडियो बयान रिकॉर्डेड है, कि अगर ये होता है तो देखिए, मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, ना मैं कोई आलिम दीन हूँ, मुझे तो, आई वॉज हिज पॉलिटिकल एंड पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है जी। मुझे अगर मेरे बॉस, मैं तो उस वक्त मेरे लीडर सब कुछ थे मेरे लिए, ठीक है, और अगर वो एक गलती की है उन्होंने, तो मैं तो मुफ्ती नहीं हूं ना, मैं कहूँ आपने ये गलती कर दी है, वो तो हम ठीक मुफ्ती है, को बुला के आपका तो भाई पूछेंगे ना, कसूर ही कोई नहीं है, गलती क्या लेकिन हुई मैं है एक ब्रेक पे जाते हुए एक बात बता दूं। अगर एक तरफ मुफ्ती सईद साहब ने आज हमारे शो में ये कहा है कि औरत की अथॉरिटी है कि वोट जो डिसाइड करेगी उसका इद्दत कब पूरी हुई है, सबको अदालत को सबको उसको मानना पड़ेगा, ये अगर जा रहा है इमरान खान साहब के हक में, तो दूसरा कोर्ट ये भी सवाल उठा सकती है कि अगर 1 जनवरी को उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी और उसमें कोई झूठ नहीं और कोई झोल नहीं, तो फिर 18 फरवरी को दोबारा निकाह क्यों किया गया? तो ये मामला ओपन एंडेड कोर्ट के पास है और अब कोर्ट फैसला करेगा। कल या परसों इद्दत केस का फैसला है और वो आपके सामने होगा। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त।